हमारे साथ आज वीएचपी के नेता अखिलेश्वर दास जी। अखिलेश्वर दास जी, खास करके आप बताइए, जिस प्रकार 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, सब राज्यों का चुनाव है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में और संतों का भी स्वप्न था कि राम जी मंदिर बनना चाहिए, राम जी मंदिर का स्वप्न साकार हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? उससे 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को लाभ हो सकता है? मैं समझता हूँ कि खास करके राम मंदिर की बात की है, इसलिए यूपी में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से बनेगी। कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पक्ष के लिए लोग भी बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ये सब हवा हवाई है। लोग जानते हैं यूपी की और देश की हिंदू प्रजा जो दुनिया में बसी है कि राम मंदिर के लिए देश के लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। राम मंदिर के लिए 4.5 लाख लोगों ने अपने प्राण गुमाए हैं। तो यूपी में जिस तरह से तीर्थ स्थलों का विस्तरण, मैंने अयोध्या में जो दीपावली देखा, राम जी के आने पर जो दीपावली हुई थी, उस तरह से योगी के समय में दीपावली देखा, वृंदावन को देखा, मथुरा को देखा, काशी को देखा। तो हिंदुओं के सारे प्रॉब्लम जो थे यूपी में, यूपी की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई के सहयोग से ये सारे काम सुलभ हुए हैं। 370 कलम राम मंदिर से भी बड़ी महत्व का विषय था, उसको सॉल्व किए हैं। सरकारें चलाने में थोड़ा बहुत सबको प्रसन्न रखना जरा संभव भी नहीं है। कुछ लोग होंगे नाराज, लेकिन वही लोग नाराज है जो पार्टी के साथ भी रहे, अपने हैं, वो सारी बात समझते हैं कि देश का कल्याण और यूपी का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है, अन्यथा नहीं है। पहले की सरकारों को हम देखे हैं, कितने मुसलमानों को उन्होंने बढ़ावा दिया है, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कितने ग्रांट दिए हैं, कितने हिंदुओं का कत्ल हुआ है, ये सब लोगों ने देखा है। और योगी सरकार में किस तरह गुंडाओं को पकड़ा गया, माफियाओं को पकड़ा गया, उनके संपत्ति को लेकर के सरकार वहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास का काम कर रही है, जो गरीबों को मिलेगी। बड़े सारे फैक्टर हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसका गुजरात में फायदा हो सकता है? गुजरात में विधानसभा का चुनाव आएगा। मैं समझता हूं कि गुजरात किसी के फायदे और लाभ पर डिपेंड नहीं है। गुजरात तो हिंदुत्व की लेबोरेटरी रही है, यहाँ कोई चिंता का विषय नहीं है। यूपी से फायदा होगा कि हरियाणा से होगा कि हिमाचल से होगा कि गोवा से होगा या मणिपुर से होगा, गुजरात स्वयं में सक्षम है। यहाँ मैं पिछले 25 वर्षों से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के और अन्य दलों के पास कोई विजन नहीं है, इनके नेता नहीं है, इनके लोग झगड़ों में से अलग नहीं आ पा रहे हैं, सत्ता में नहीं तो भी लड़ रहे हैं आपस में। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ का कोई प्रश्न नहीं है। यूपी का कहाँ से लाभ मिलेगा? गुजरात का लाभ पूरे दुनिया को मिला है। गुजरात के नरेंद्र मोदी थे तो मैं समझता हूँ आज पूरे देश को मिल रहा है। गुजरात विजन पूरे देश में लागू कर रहा है। हम जब पहले जाते थे, सोमनाथ जाते थे, द्वारिका जाते थे, अंबाजी जाते थे दर्शन करने, और हम जब काशी जाते थे तो काशी हम देखते थे गलियों में होकर के इधर उधर कैसे जाना पड़ता था। अभी तो हम जाते हैं तो लगता है हम द्वारिका में खड़े हैं, हम सोमनाथ में खड़े हैं, हम माता जी अंबाजी में खड़े हैं। काशी कॉरिडोर, भगवान काशी विश्वनाथ के सामने खड़े रहिए और गंगा का दर्शन करिए। इतना बड़ा जो बदलाव इस सब गुजरात ने ही तो दिया है। इसलिए गुजरात से पूरे देश के स्टेटों को लाभ हो रहा है। गुजरात मॉडल लगाया जा रहा है, तो दूसरे हमको लाभ लेने के गुजरात की जरूरत नहीं। गुजरात तो विजयी, यहाँ कोई शंका भी नहीं है, किसी को शंका नहीं, हमको तो नहीं है, पब्लिक को भी शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस किशन भरवाड़ की हत्या हुई, तो आपको नहीं लगता हिंदू असलामत है? मौलवियों का रोल दिखने मिला है बहुत बड़ा। मैं जब कांग्रेस का सरकार थी तब यहाँ देखता था कि हर महीने में 15 दिन दरियापुर, लाल दरवाजा इत्यादि में कर्फ्यू लगे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। कुछ लोग घटनाएं घट रही हैं। किशन भरवाड़ का जो घटना है,
तो हमने देखा कि घटना तो घट गई, लेकिन उसके पीछे की जो लोग थे, जो मौलवी थे, जो उनकी मस्जिदों में सब एक काम किए थे, हमारी गुजरात सरकार और गुजरात सरकार की पुलिस उनको पकड़ करके, मैं समझता हूं कि घंटों में, मैंने 24 घंटा भी नहीं पूरा हुआ और घंटों में, कलाकों में पकड़ करके लाई और आज वो रिमांड पे है। जिस प्रकार की, जैसे आपने बताया कि बीजेपी की जीत निश्चय, गुजरात वो हिंदुत्व की लेबोरेटरी माना जाता है, आप बता रहे हो गुजरात में बीजेपी जीतेगा, यूपी में भी जीतने वाला है। अब बात बताइए खास करके हमारी जो पंचायत टीवी है उसको आप खास करके बताइए, जिस प्रकार लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है तो उसी प्रकार आप भी सब्सक्राइब कीजिए खास करके। बहुत अच्छा है, आपको मैं इस टीवी के लिए, पंचायत टीवी के लिए धन्यवाद देता हूं। और आप भी, आप और आपका चैनल, आपकी टीम बड़ी प्रामाणिकता से काम करे, किसी का चेहरा न देखे। चेहरा देखने का मतलब यह है किसी के प्रभाव को न देख करके बड़ी ईमानदारी से सत्य को पब्लिक के सामने लावे, सत्यता के नज़दीक रहे, ऐसी मैं कामना और शुभ आशीर्वाद देता हूं। भगवान आपको सफलता दें। मेरा से आपका बहुत बहुत आभार। ये थे अखिलेश्वर दास जी। उनका फर्स्ट मानना है कि जिस मात्र गुजरात ही नहीं, यूपी में भी बीजेपी जी के 5 राज्यों में बीजेपी की जीत निश्चित है। कैमरामैन संजय साथ, हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।